बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरह की जाती है, प्रैक्टिकल में पूरे नंबर कौन से स्टूडेंट्स के आते हैं, वाइवा के क्वेश्चन कौन से होते हैं, कहाँ से वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल की मार्किंग स्कीम क्या होती है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बात यह है कि एक बात क्लियर कर लें कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि प्रैक्टिकल के जो नंबर होते हैं ये सिफारशी नंबर होते हैं, जिसकी सिफारिश हो जाती है उसको नंबर मिल जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है, गलत कंसेप्ट है, झूठ है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होती। कोई इक्का दुक्का शादो नादर तो हो सकता है, वो कोई ओब्लाइज कर दे या किसी सिफारिश पे नंबर लगा दे, अदरवाइज सिफारिश पे नंबर नहीं लगते। मैं आपको बता दूं, मैं खुद प्रैक्टिकल ले रहा हूँ। अभी मैंने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल ले लिया है, नेक्स्ट जो है ना बायोलॉजी का प्रैक्टिकल मैं लेने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी कोई सिफारिश से नंबर नहीं लगाया, कोई बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होती। तो नंबर पूरे कैसे लिए जाते हैं, तो ये मार्किंग स्कीम जो होती है ना एग्जामिनर को दी जाती है बोर्ड की तरफ से। एग्जामिनर पाबंद होता है मार्किंग स्कीम को फॉलो करने का। इस मार्किंग स्कीम के अलावा वो नंबर नहीं लगा सकता, वो चाह के भी नंबर नहीं लगा सकता। क्योंकि जब आपका पेपर यहाँ से एग्जामिनर के पास होके बोर्ड में जाता है तो बोर्ड में जाकर दोबारा हेड एग्जामिनर ने खुद दोबारा चेक करना होता है। जब दोबारा चेक होता है, अगर यहाँ से आपके सिफारिश से नंबर लग भी जाएं तो वहाँ पे जाकर पकड़ा जाता है और वो एग्जामिनर भी जाता रहता है और आपके नंबर फिर कट जाते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि आप मार्किंग स्कीम को समझ लें। आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। इस पैटर्न को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आपके नंबर पूरे नहीं लगेंगे। तो बिल्कुल आसान पैटर्न है, सिर्फ 2 से 3 दिन आप मेहनत कर लें। मैं आपको समझा देता हूँ, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। मैट्रिक का हो, आपका प्रैक्टिकल हो, या इंटरमीडिएट यानी कि एफएससी आईसीएस आईकॉम वगैरह का हो। तो मार्किंग स्कीम क्या होती है, सबसे पहले होती है नोटबुक। इसके 3 नंबर होते हैं। वाइवा वाइज होता है, वाइवा आपका जो जो ओरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस प्रोसीजर उसमें लिखना होता है, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। ये मैं आपको साथ 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 इस बारी बारी आप बता देता हूँ कि इसके कैसे कैसे नंबर आपको अलाट होते हैं। नोटबुक, नोटबुक के 3 नंबर होते हैं। नंबर 1 सर्टिफिकेट, जो सबसे पहले फ्रंट पेज पे लिखा होता है आपका सर्टिफिकेट। नोटबुक हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपने रेडीमेड नोटबुक नहीं लेनी। नोटबुक खुद तैयार करें, नोटबुक खुद बनाएं, हैंडमेड बनाएं, अपने हाथ से लिखें इसको। अदरवाइज प्रिंटेड नोटबुक ले लेना या किसी की नोटबुक लेके उसके ऊपर अपना सर्टिफिकेट पेस्ट कर लेना, वो पता चल जाता है बिल्कुल आप अपने नंबर ज़ाया करेंगे। सर्टिफिकेट आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए, प्रॉपर चेकड होनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन में वाज़ह लिखा होता है कि जो कॉपी चेक नहीं हुई होती, उनके प्रिंसिपल या साइंस टीचर के जो जो साइन होते हैं वो नहीं होते, तो अब तक आपको प्रैक्टिकल कॉपी के नंबर्स नहीं मिलेंगे। हैंडमेड होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका अपना होना चाहिए और प्रॉपर चेक होनी चाहिए। तो आपको इंशाल्लाह 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने नोटबुक इस तरह बनाई हुई है तो कोई दुनिया की ताकत आपके 3 नंबर नहीं काट सकती। नेक्स्ट जी वाइवा वाइस क्वेश्चन। वाइवा के क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहीं से जो एग्जामिनर होता है ना, उसके माइंड में आपका इमेज बनना होता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं या आप सिर्फ टाइम पास हैं। तो वाइवा वाइस क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, ये 3 क्वेश्चन उसने पूछने होते हैं। एग्जामिनर ने आपसे 3 नंबर होते हैं, 3 क्वेश्चन पूछने हैं। तो ये प्रैक्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी प्रैक्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का पाबंद होता है। एग्जामिनर को बोर्ड की तरफ से हदायत होती हैं कि आपने जो प्रैक्टिकल में वाइवा लेना है वो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ही आपने वाइवा लेना है, अकॉर्डिंग जो ना प्रैक्टिकल के मुतालिक लेना है। इसके अलावा आप वाइवा नहीं ले सकते। तो उसके लिए क्या है, रीड क्वेश्चन पेपर थारोली। आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर के बाद 1 घंटे तकरीबन बाद आपका वाइवा होना होता है। तो वाइवा से पहले आपसे गुजारिश है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया करें। जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर 4 क्वेश्चन लिखे होते हैं उन्हीं क्वेश्चन के मुतालिक आपका वाइवा होना होता है, उसके बाहर वाइवा नहीं होता। तो वो जो होता है अपना जो प्रैक्टिकल लिख रहे होते हैं उसकी जो इक्वेशन होती है, उसका नाम होता है, जो उसका रिजल्ट होता है, जो उसका ऑपरेटस होता है, जो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन होती है, टेबल होती है, वो आप अच्छे तरीके से साथ साथ उधर ही याद कर लिया करें। उधर ही तैयार करके आप वाइवा वाले देने आप एग्जामिनर के पास जाएं तो आपका वाइवा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में आपका नंबर किस बेस पे दिए जाते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स का कोई नंबर नहीं होता। ऑपरेटर्स आप लिखते हैं तो ये सिर्फ आपका अच्छा इमेज बनता है, लेकिन ऑपरेटर्स के नंबर कोई नहीं होते। प्रोसीजर, प्रोसीजर के 5 नंबर होते हैं। ये सबसे ज़्यादा नंबर प्रोसीजर के होते हैं।
आपने प्रैक्टिकल का प्रोसीजर जो आउटलाइन है ना, नंबरिंग बना के आपने लिखनी है, कम से कम 5 पॉइंट ज़रूर लिखें, क्योंकि 5 नंबर होते हैं प्रोसीजर के। नेक्स्ट है जी इक्वेशन। अगर आपके प्रैक्टिकल में इक्वेशन यूज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हैं मोलैरिटी वाला सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली इक्वेशन लाजमी लिखें। अगर आप वो इक्वेशन नहीं लिखेंगे आपके 2 नंबर कट जाएंगे, लाजमी कटेंगे। ठीक होगा जी, तो आपने इक्वेशन लाजमी लिखनी है। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन टेबल के 2 नंबर होते हैं। आपने ऑब्जर्वेशन टेबल जो है उसमें कम से कम 3 वैल्यूज़ जो है ना आपने ज़रूर लिखनी होती हैं। 3 रोज़ में आपने उसके 3 वैल्यूज़ ज़रूर लिखनी होती हैं। एंड पॉइंट ज़रूर लिखें और रिजल्ट का एक नंबर लाजमी होता है। आपने नीचे हेडिंग बना के रिजल्ट लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑपरेटर्स की हेडिंग, इसका नंबर तो नहीं होता लेकिन आप इसको लिखें ज़रूर ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े। उसके बाद प्रोसीजर लिखें, 5 लाइनें कम से कम लिखें। उसके बाद इक्वेशन लिखें, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएं, उसके बाद एंड पॉइंट लिखें कि आपने ऑब्जर्व किया एंड क्या आया और उसका आपने रिजल्ट निकला। जब तक आप रिजल्ट नहीं लिखेंगे तब तक आखिरी नंबर आपका कट जाएगा। ये था आपका प्रैक्टिकल के हवाले से। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप नीचे मेरा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप करें, मैं आपको मज़ीद समझा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।